अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हें क्या लगा तुम नागमणि मुझसे छीन लोगी? अरे तुम तो मामूली इंसान हो। इस नागमणि को पाने के लिए मैंने इच्छाधारी नाग को खत्म कर दिया था। देखो देखो कैसे मरा पड़ा है वो। यानी गांव वाले सच बोल रहे थे, तुमने उन्हें भड़का कर विश्वा को मरवा दिया और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया ताकि तुम ये मनी हासिल कर सको। दो हमें ये नागमणि। सही कहा, नागमणि को पाने के लिए मैंने ही विश्वा को मरवाया। हाँ देखो ये नागमणि मैंने हासिल भी कर लिया। और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। राधिका! राधिका! बहुत चालाकी कर ली तुम लोगों ने। ना ही हम तुम्हें छोड़ेंगे, ना ही तुम्हारे पति को, ना ही नियति का पति जिंदा होने वाला है। बाबा छोड़ दे राधिका को। ये तो मैंने नागमणि हासिल करने के लिए ढोंग रचा था। जिस विधि से वो उसे जिंदा करने वाली थी, ऐसी कोई विधि होती ही नहीं है। और तुम चली थी मेरी विधि में विघ्न डालने। अब तुम नहीं बचोगी। राधिका संभालो। इसका मतलब तुमने नियति से झूठ कहा कि नागमणि से उसका पति वापस से जीवित हो जाएगा। तुमने उससे झूठ कहा कि दिव्यम जी की जान लेने से उसका पति वापस आ जाएगा। मैंने झूठ बोला। और वो बेवकूफ नियति अपने पति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी, मेरी बातों पर विश्वास भी कर लिया। मैंने ये किताब दिखाकर नियति को बोला, ये तुम्हारे नाग देवताओं की पौराणिक किताब है, इसमें ये विधि लिखी हुई है। और वो मान गई। जबकि ये रद्दी है। जैसे धोखेबाज और कपटी इंसान की वजह से नियति जैसे इच्छाधारी नाग नागिन का हम इंसानों पर से विश्वास उठ चुका है। नियति के पति की जान तुमने ली और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया, जबकि तुम जानते थे कि वो निर्दोष है। आज तुम्हारी वजह से नियति हमारे पति की जान की दुश्मन बन गई। आज तुम्हारे झूठ के कारण हमारे पति की जान खतरे में है।
नियति की विधि पूरी हो ना हो, लेकिन आज मेरी विधि जरूर पूरी होगी। आज की रात खत्म होने से पहले मैं इस नागमणि की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी विधि पूरी करके सबसे शक्तिशाली सपेरा बन जाऊंगा। और वो विधि पूरी होने में तुम दोनों सबसे बड़ी अड़चन हो, इसलिए आज मैं तुम दोनों को पहले खत्म करूंगा। अच्छा हुआ नियति बेटा तुम आ गई। ये राधिका तुम्हारी नागमणि लेकर भाग रही थी, मैं इसे पकड़ कर ले आया। नहीं 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 नियति, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारी नागमणि लेकर भाग रही थी। कहाँ है मेरी नागमणि? मुझे मेरे विश्वा को जल्द से जल्द जीवित करने की विधि प्रारंभ करनी है। कहाँ है नागमणि? हाँ मेरे पास है। नागमणि यहाँ है नियति। नियति, हम तुम्हें नागमणि देने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हें हमारे पति को छोड़ना होगा। इस सपेरे ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें अंधेरे में रखा है नियति। दिव्यम जी ने नहीं मारा है तुम्हारे पति को, बल्कि इसने मरवाया है। इसने गांव वालों को भड़का कर विश्वा पर हमला करवाया था, और तुम जो ये विधि करने जा रही हो ना, इससे तुम्हारा पति जीवित नहीं होगा, क्योंकि ये विधि भी झूठी है। नियति, प्लीज प्लीज हमारा यकीन करो।
ये सब इसकी चाल है ताकि ये नागमणि हासिल कर सके। हाँ नियति, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज हमारे मुन्ना को छोड़ दो। नहीं नियति, तुम इनकी बातों में मत आना। तुम तो इंसानों की फितरत को समझती हो ना। ये तुम्हें अपनी मीठी बातों की जाल में फंसा रही है। तुम्हें तुम्हारे मकसद से भटकाने की कोशिश कर रही है और इल्जाम मुझ पर थोप रही है। हम तो तुम्हारे साथ हैं। हाँ देखो, मैंने विधि शुरू भी कर दी थी, लेकिन इन दोनों ने रुकावट डाल दी है। और देखो, तुम्हारे देवताओं की पौराणिक किताब को भी फाड़कर फेंक दिया है। ये लो नियति, बाकी विधि तो तुम पूरी कर चुके हो। अब नागमणि को दिव्यम के ऊपर से घुमाकर ये खंजर उसके सीने में भोंक देना। नहीं नहीं नियति, तुम भूल कर भी ऐसा पाप मत करना। इसने ऐसी बहुत सारी साजिशें रची है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। नियति, नियति प्लीज हमारा यकीन करो, ये सपेरा तुम्हें धोखा दे रहा है। हाँ नियति, राधिका सही कह रही है। हमारे मुन्ने ने कुछ नहीं किया। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं नियति, प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो। ये बाबा झूठ बोल रहा है। तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो नियति? इनकी बातें मत सुनो, अपने विश्वा के बारे में सोचो। लाओ मेरी नागमणि। नियति, हम तुम्हें नागमणि दे देंगे, पर तुम्हें हमारे दिव्यम जी को जीवित करना होगा। मैं ऐसे नहीं मानूंगी। राधिका, प्लीज होश में आओ। तो चले जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते। तुम खुद सोचो ना, आज तक कोई नाग वापस आया है क्या? नियति ऐसा मत करो। नियति रुक जाओ प्लीज। अब ये नागमणि शिव जी को अर्पित कर दो।
बस अब आखिरी पड़ाव बाकी है। ये खंजर दिव्यम के सीने में भोंक दो। फिर इसके प्राण तुम्हारे विश्वा के अंदर आ जाएंगे और तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। नहीं नहीं नियति, नियति ऐसा मत करो। नहीं नहीं नियति प्लीज इसकी बात पे यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। नियति, नियति बेटा हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे बना को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। नियति नियति हमारी बात, तुम्हारे पति को धर्म जी ने नहीं मारा है। अगर उन्हें मारना होता ना तो जिस दिन तुम उनका गला दबाने की कोशिश कर रही थी वो उस दिन तुम्हें मार देते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, उन्होंने तुम्हें घर से जाने दिया। नियति तुम्हारे विश्वा को ना गाँव वालों ने मारा है, वो भी सपेरे के भड़कावे में आकर। प्लीज हमारा यकीन करो, हमारे दिव्यम जी को छोड़ दो नियति प्लीज। आज मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। हर हर महादेव। मैंने तेरा सच सुन लिया। मैंने झूठ बोला और वो बेवकूफ नियति अपने पति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी और मेरी बात पर उसने विश्वास भी कर लिया। यानी गांव वाले सच बोल रहे थे, तुमने उन्हें भड़का कर विश्वा को मरवा दिया और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया। सही कहा तुमने। नागमणि को पाने के लिए मैंने ही विश्वा को मरवाया। हाँ देखो ये नागमणि मैंने हासिल भी कर ली। एक उम्मीद जगी थी कि मेरा विश्वा जीवित हो सकता है, लेकिन ये सब इस सपेरे की चाल थी। मुझसे मेरा पति छीन लिया, अब मेरा विश्वा जीवित नहीं हो सकता है। देवम जी प्लीज प्लीज होश में आइए। बेटा बेटा आके खोलना मुन्ना, मुन्ना आगे आगे खोलना।
दिव्यम जी, अब आपको कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज उठिए ना, अब आपको कुछ नहीं होने देंगे, होश में आइए, दिव्यम जी, उठिए। नहीं नहीं मुन्ना, उठना बेटा, बेटा उठना, देखना माए आप। मुन्ना उठना बेटा। नियति, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। एक औरत के लिए उसका पति चल जाने से बड़ा दर्द और कुछ नहीं होता, पर तुम्हारे पति लौट कर वापस नहीं आने वाले। लेकिन देखो ना, हमारे दिव्यम जी अभी भी अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। नियति, अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया है ना कि हमारे दिव्यम जी ने कुछ नहीं किया। हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज दिव्यम जी को बचा लो, उनका जहर वापस ले लो, उन्होंने कुछ नहीं किया। नियति प्लीज। अब दिव्यम को नहीं बचाया जा सकता। ये तुम क्या बोल रही हो नियति? तुमने दिव्यम जी को डसा था ना, तो तुम जहर वापस ले सकती हो, ले लो ना उनका जहर वापस प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। एक नागिन इंसान को डस सकती है, लेकिन अपना जहर वापस नहीं ले सकती। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब नियति, तुम अपना जहर वापस नहीं ले सकती? अरे तुम्हारे जहर का कोई इलाज कोई तो तोड़ होगा ना, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे दिव्यम जी के शरीर से जहर निकाल सकते। तुम्हारी गलती की सजा हमारे दिव्यम जी भुगत। तुम उन्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते नियति, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम लो उनका जहर वापस। मुझे माफ कर दो राधिका, मेरे पास इस जहर का तोड़ नहीं है। आज नहीं तो कल ये मर जाएगा। नागिन के जहर का इलाज सिर्फ भोलेनाथ के पास ही है। हाँ, एक बार सपेरे ने कहा था कि नागिन के जहर का इलाज सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पास। वही दिव्यम को जीवित कर पाएंगे। बाकी संसार में इच्छाधारी नागिन के जहर का कोई तोड़ नहीं है। तो नियति, तुम कहना क्या चाहती हो कि अब जो हम भोलेनाथ इस मूर्ति में से निकलकर बाहर आएंगे और हमारे बच्चे को जिंदा करेंगे? सही कहते हैं कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसकी फितरत होती है डसना। अरे हमारे बच्चे ने तो तुम्हारी जान बचाई थी ना, आज उसी दिन तुमको मार दिया होता तो आज हमारे मुन्ना की ये हालत नहीं होती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलतफहमी की शिकार हो गई थी, मैं दिव्यम को नहीं बचा पाऊंगी। माँ जी, जहर दिव्यम जी के गले तक पहुंच गया, हमें कुछ तो करना होगा, हमें दिव्यम जी को बचाना होगा। आप एक काम कीजिए, आप जाके घर वालों को खबर दीजिए और डॉक्टर को लेकर आइए। तब तक हम यहाँ पर कुछ करते हैं। हम जाते हाँ, माँ आ रही है बेटा, हम आते। नियति, तुमने दिव्यम जी को कहाँ ढसा था? यहाँ। अगर हम मुंह से जहरीला खून खींचेंगे ना, तो दिव्यम जी का सारा जहर बाहर आ जाएगा। नहीं राधिका, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हारी जान को खतरा होगा और दिव्यम भी नहीं बचेगा। जहर निकालने की तकनीक बस
सपेरा को आती। नियति, हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है। दिव्यम जी के बगैर हमारा जीवन वैसे भी व्यर्थ है। अगर हमारी जान के बदले दिव्यम जी की जान बच सकती है तो हमें मंजूर है। दिव्यम जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस करो राधिका, दिव्य पर कुछ असर नहीं हो रहा है। उसके शरीर में जहर फैल चुका है। अब तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे दूर नहीं होने दे सकते। ये गलत है बोले ना, और आप ये जानते हैं। ये बोले, हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता आपने जोड़ा। अब दिव्यम जी को हमसे ऐसे नहीं छीन सकते। आप तो जानते हैं ना कि दिव्यम जी निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। किसी और की गलती की सजा आप दिव्यम जी को नहीं दे सकते। भगवान, ये अन्याय होगा। अगर आज आपके साथ आपके मंदिर में हमारे पति की जान गई तो हमारा आपकी भक्ति के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा भोलेनाथ। जो गलती दिव्यम जी ने नहीं की उसकी सजा उन्हें मत दीजिए भगवान, प्लीज। क्योंकि अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो हम भी आपकी चौखट पर अपने प्राण त्याग देंगे। महादेव, राधिका की पुकार सुन लीजिए। मेरी गलती की सजा किसी बेगुनाह को मत दीजिए। मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे विश्वास को दिव्यम ने नहीं माना। इस सपेरे की बातों में आकर मुझसे भूल हो गई। जो सजा दे दी मुझे दीजिए, राधिका और दिव्यम को मत दीजिए, मत दीजिए। शिव 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 शंभो 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 शारदनंदिनी विलास बंधु बंधु रसुरंत संपत्ति प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धनापति क्वचित्तिकम्बने मनोविनोपमे तुमस्तुति शिव शंभो 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 शिव। रुको राधिका, भोलेनाथ ने तुम्हारी सुन ली। राधिका, तुमने सही कहा था।
कि बदले की भावना से बढ़कर सुहाग का प्यार, उसकी हिम्मत और उसकी निष्ठा होती है। देखो, स्वयं शिव जी के गले के सांप आकर जहर निकाल रहे हैं। मैं आपसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। राधिका, ये बोले ना, मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन इनका प्यार अधूरा मत रहने देना। शिव शक्ति की तरह इनका प्यार हमेशा अमर है। जय भोलेनाथ। मुन्ना का शरीर तो पहले जैसा हो गया है। राधिका, राधिका बेटा, लगता है इनके शरीर का सारा जहर इनकी पत्नी ने निकाल लिया है। चलिए जल्दी से इन्हें एडमिट करते हैं। चलो चलो चलो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।